ओम शांति, ओम शांति। अभी तीसरा सब मिलके बोलो ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। ओके, फिर से बोलेंगे ओम शांति। ओके ओके। अच्छा अच्छा, अभी क्या सुनना है? मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा रोज मीठी मीठी अच्छी अच्छी इतनी ऊंची बातें सुनाता है। तो बाबा कहते हैं अभी 2 दिन है बाकी, परसों बाबा आ रहा है। हाँ, सबके दिल में क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? बाबा आ रहा है, क्या करने का है? जैसा मेरा बाबा है ऐसी मेरी सूरत मूरत भी ऐसी हो। सूरत और मूरत, कहते जैसी सीरत वैसी सूरत, और मूर्ति ऐसी हो। बस जैसे बाबा को देख हम न सिर्फ हर्षित होते हैं, अंदर से दिल खुल जाती है, ऐसे होता है। बाबा इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा है, जो बाबा के दिल में समा जावे। तो आज बाबा ने कहा है सेकंद में जीवन मुक्ति। गायन है, निमित्त एक जनक का गायन है, निमित्त के अर्जुन का गायन अर्जुन को सुनाई, पर गीता एक अर्जुन को थोड़ी सुनाई, अर्जुन का नाम लिया, एक अर्जुन का नाम सुना। तो बहुतों ने है ना, सबने सुना है ना बाबा के बोल है, पर जो ओटे सो अर्जुन। हाँ, जो सेकंड में प्रवृत्ति में रहते हुए बस सेकंड में मुक्ति, कोई बंधन नहीं। ऐसा लक्ष्य रखने वाले उसमें लक्षण आते हैं। लक्ष्य दाता ने लक्ष्य दिया है। दोनों अगर हमको याद है ना, स्मृति याद नहीं पर स्मृति में है ना, तो लक्षण आ जाते हैं। ऐसे है क्योंकि मनुष्य को ड्रामानुसार वरदान मिला हुआ है। पहले क्या है, जो सोचता है वो बनता है। अभी हम सोचते क्या है, क्या हमारे सोच में आ गया है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। दिन रात बाबा हमारी बुद्धि को इतना पे तो खींच लिया है, जो ये बनना है कैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा एकदम। तो परसों बाबा को ऐसा मुंह दिखाएंगे ना, राम सीता वाला कोई नहीं बनेगा ना। तो कोई कहेगा, कोई तो बनेगी, मैं भी राम सीता के घराने में चला जाऊंगा। ओके, तुम्हारी मर्जी। तो अभी सोचना चाहिए आज के दिन राम सीता के राज्य में कौन जाता है, लक्ष्मी नारायण के राज्य में कौन जाएगा। भले बनो ना बनो, इतना तो समझो, लक्ष्मी नारायण के राज्य में जानना है तो क्या करने का है, अगर राम सीता के राज्य में जानना है तो क्या करने का है। देखो, कुदरती लक्ष्मी नारायण जरूर कहेंगे, नारायण लक्ष्मी नहीं कहेंगे, पर वो राम सीता कहेंगे। सीता थोड़ी पीछे चली गई बेचारी, वो लक्ष्मी आगे चली गई थी, नारायण से आगे लक्ष्मी चली गई, क्यों लक्षणों को लाया ना। इतने लक्षण ऐसे हमारे अंदर आ जाए तो लक्ष्मी और नारायण बड़े पीछे, पर पहले
अभी अभी लक्षण और करनी ऐसी हो। जो सिखाने वाला जो है ना, ऐसा कोई है ही नहीं और सारे कल्प में। ये बात सारे कल्प में ऐसा बाप फिर से नहीं मिलता है। ये इसी समय मिलता है और कोई समय में भी नहीं मिलता। न बाप मिलता है न समय ऐसा है। तो समय ऐसा है कौड़ी से हीरे जैसा बनने का। तो आज का गीत है, ये वक्त जा रहा है। अभी इसमें बाबा ने क्या समझाया होगा अंदाजा लगाओ। ये वक्त जा रहा है, रात गंवाई सो के, दिन गंवाया खा के। सिर्फ खाने में ही बुद्धि होवे और सोने में ही बुद्धि होवे। भाई सोना कितना घंटा। अगर ये बात करता हूं सोने की बात सुनाऊं ना, तो लोग अजब खाते हैं। आप लोग कैसे ही 4-5 घंटे सोने में ही चल जाते हो। हम तो नहीं चल सकते हैं। हाँ, लोगों को, बाहर वालों लोगों को ये बहुत बात अजीब सी लगती है। ये 4-5 घंटे सोने में तुम चल जाते हो। हम तो 8 घंटा भी सोते हैं ना, तो भी थके हुए रहते हैं। बाबा ने हमारा अपना बना के थक दूर कर दिया है। थक दूर कर दिया ना। माया ने मार मार करके गुलाम बना के थका लिया था। बाबा ने अपना बना करके थक दूर कर लिया। तो मैं बताती हूं, मैं कहूं ना मैं थक गई हूं, ये भी इज्जत गई बाबा की। कभी नहीं कहना मैं तो थक गई हूं। ये शक्ल थके हुए की कैसी होती है। तो काम से नहीं थकते हैं, स्वभाव से थकते हैं। आजकल किसके भाव स्वभाव से थक जाते हैं। भाव नहीं समझते हैं, स्वभाव में थक जाते हैं। अगर हमारी भाव और भावना श्रेष्ठ है तो वो भी अच्छा है। अच्छा है, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी थकना। और क्यों थकते हैं? व्यर्थ टाइम गमाते हैं। टाइम का कदर नहीं करते हैं तो थकते हैं। किसी व्यर्थ बातें करते, कहीं टेलीविजन ऐसा देखते हैं। मैं हाथ उठाऊं, कौन है जो टेलीविजन नहीं देखते हैं? सच सच बहुत थोड़े। दादी गुलजार देखे, बाबा को दिखाए, 1% भी नहीं है। 1% भी नहीं है जो टेलीविजन नहीं देखती है। मैं बताती हूं, हम हमारे पास कभी टेलीविजन नहीं देखेंगे, अलाउ नहीं है। लंदन में भी अलाउ नहीं है, कोई टेलीविजन नहीं देख सकता। किसके कमरे में टेलीविजन नहीं है? कौन है जिसको जिम्मेवारी उठाएंगे? सबके कमरों से, फलाने से टेलीविजन उठा ले। निमित्त होता है बाबा को मूली सुनते हैं, ये बाकी और भी बातें देखते। टेलीविजन तो एक बहन थी, उसको मैं बोलती थी सुबह क्लास में आओ ना आओ ना, पर बहाना अभी तक भी नहीं आती है। जो टेलीविजन देखने की बीमारी है रात को। तो मैं कहता तुमको टीबी की बीमारी, टेलीविजन टीवी माना टीबी। जिसको टीबी की बीमारी लगती है ना, वो उसका हाल क्या होता है। जरूरी नहीं है क्या देखना है, कौन सी बातें अच्छी है। जितनी बाबा अच्छी बातें सुनाता है, दिखाता है, अनुभव कराता है, वो छोड़ के हम टेलीविजन देखें, क्या देखेंगे। मैं तो अखबार भी नहीं पढ़ती हूं, कभी नहीं। वो कहीं कोई चोरी पकड़ा होगा, कोई नावल पढ़ेंगे, कोई अखबार पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। अरे वेस्ट ऑफ टाइम। वो तो कभी जीवन मुक्ति नहीं पाएंगे, समझ जाओ। भले मैं कहती बाबा परसों आ रहा है, बाबा बताएंगा, वो जीवन मुक्ति पाएंगे? जो टाइम वेस्ट करते हैं, जिसको ये ध्यान नहीं है, 2 बातें हैं जीवन मुक्ति पद पाने का। अनुभव ये कहता है
एक तो जितना श्रेष्ठ कर्म करना हो, जितना खुला भंडार है श्रेष्ठ कर्म करने का, ये तन इसलिए है, मन इसलिए है, मन में यही बात है, जितना मन मना भव रहूं, मध्याजी बहुत सामने लक्ष्य रखूं। और सेवा बाबा मुरली में एक तो याद दिलाता है, किसको याद करो, तो सेवा का इतने डायरेक्शन देता है, इतने डायरेक्शन सेवा के है, सभी डायरेक्शन मेरे को करना है ना। जो ओटे सो अर्जन, अपनी घोट तो नशा चरे। जो बात सुनाता है ना, घोट अंदर ही अंदर मंथन कर, नशा चरेगा। जब नशा चरता है ना तो उनसे अनेक काम करा लेते हैं। नशा चढ़ाना तो नशे में पता नहीं पड़ता है मैं क्या, अरे मैंने कुछ नहीं किया, नशे में पता ही नहीं पड़ा। तो जिसको नशा नहीं चढ़ा हुआ है ना, उनसे नहीं चलता है। तो नशा कौन सा चढ़ाना है, नारायण बनने का। राम सीता के राज्य में आने वाले नशा नहीं चढ़ता है, नशे में काम नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा है, सब नशे में है नुकसान, सब नशे में नुकसान है। बाकी एक ही नशा रहे, नर से नारायण, यानी करनी ऐसी करो। जो बाबा हमेशा कहता है, नारद से पूछा, भले सबको झांझ बजाता है, शक्ल तो देख। तो बाबा हमेशा हमको ध्यान खिंचवाता है, भले ज्ञान सुनाते हो, सेवा करते हो, भाषण करते हो, इधर करते हो। मैं देखे टीचर्स की सब, मुझे कोई भोपाल की टीचर्स नहीं दिखाई पड़ रही है। कहां है, वंडर है ये, सीट टीचर्स की सीट्स खाली पड़ी है सब। अभी उसमें क्या होगा, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देखे करेंगे। क्लास में हाजिर होना टाइम पर, जो हाजिर नहीं होते हैं वो कैसे वैजयंतीमाला में आएंगे, कैसे लक्ष्मी नारायण राज्य में आएंगे। हमारे मम्मा बाबा ने, हमारी दादी दीदी ने पढ़ाई में इतना ध्यान दिया, इतना अच्छा पढ़ी है, इतना अच्छा सिखाया है, देख करके सीखे हैं ना। तो इसमें हीरे जैसा जन्म है, हीरे जैसा जन्म बनाना है। पहले है कोरियो मिसल था, भी नहीं, बाबा समझ गए ना, समय हमको कोरिया कमाने में नहीं गमाना है। चलो कोरिया हाथ में होंगी, पैसा हाथ में होगा, क्या करेंगे, करेंगे क्या। बाबा ने कल जैसे बोला, 2 रोटी खाना है ना, वो तो अच्छा, या तो यज्ञ में तो बहुत अच्छा मिलता है ना। मैं तो देखती हूं कभी कभी खाना इतना मिलता है, इतना मिलता है, समझते हैं जो मेहमान भी आते हैं, ये सब आते हैं ना, इतना घर में तो मिलता ही नहीं है। ललित घर में मिलता था ऐसा खाना, मिलता था नहीं, नहीं। जितना यहां खाना मिलता है 4 बारी, हाँ, चाय नाश्ते पर भी देखो बैठे आराम से, शाम को 4 बजे पांडवपुर में देखती हूं, अच्छे तरह से चाय का गिलास, अच्छी 3 टोली बैठ कर आराम से खा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। इतना नाश्ता, 3 बारी खाना अच्छी तरह से, हाँ, इतना खाना मिलता है तो भी इतना रहना चाहिए। बाबा इतना खाती हूं तो आपका गुण तो गाऊं ना कम से कम। तो अभी मैं ये नहीं कहती हूं, मैं कहती हूं, मैं जितना बाबा ने हम सारी लाइफ में बताती हूं, इसलिए अच्छी ताकत है। वो कराची से लेकर के जितना खाया है, रिटर्न में बाबा को क्या सेवा दी है यज्ञ को, अंदाजा लगाती हूं मैंने कितना खाया होगा। अभी भी कितना खाती हूं, किसका खाती हूं, भले मेरे बाप का खाती हूं। किसी ने मेरे को बड़ा धमकी दिया था सेवा का, बाबा ने कहा गालियां भी खानी पड़ती है। मैंने कहा तुम्हारा नहीं खाती हूं, अपने बाप का खाती हूं। ऐसे कहा तुम यहां का फ्रूट नहीं क्यों नहीं खाती हो,
धमकी दिया बहुत। काका था ना, कोई काका था, चाचा मामा काका। तो मैंने कहा तुम्हारा नहीं खाती हूं, तुम अपने लड़की को कह सकते हो, मेरे को नहीं कह सकते हो। मैं अपने बाप का खाती हूं। इतना नशा है, मैं अपने बाप का खाती हूं। बाप मेरा भगवान है, भाग्य विधाता है, उसका खाती हूं, भाग्यवान हूं। इतना नशा चरा रहे, किसको चरेगा? जो जीवन मुक्त है, जीवन में है, पर कोई बंधन नहीं, कोई सिर पर बोझ नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ है पर कुछ नहीं चाहिए, यहां का कुछ नहीं चाहिए, बाबा का सब कुछ है। तो अभी मुरली सुनो, 2 दिन में, अभी फर्स्ट टाइम है 5 पेज मुरली है। अभी भी क्या करे, मुरली वाले को शायद नशा चढ़ा हुआ था, रात्रि क्लास भी लिखा है। तो आज के दिन ऐसी मुरली सुनना जो बाबा के सामने अच्छी तरह से अपने आप को दिखाओ। बाबा आप तो इतना बाबा अच्छा ज्ञानतनों से भंडार भरपूर कर रहे हो, जैसे चेहरा चमक उठे, चेहरे से पता चलता है इसके पास बहुत धन है, बहुत अच्छा है। नहीं, एक तो अपने कमाई है, दूसरा बाप की कमाई है। बाप का वर्षा है, तो बाप कहते हैं मेरे वर्षे पर सिर्फ नहीं रहना, अपनी भी कमाई कर। तो क्या 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 समझ भाई, भाई बड़े समझदार बैठे हैं। मेरे बाप के वर्षे पर, बाप का वर्षा है ना, सेवा में लगाना, अच्छी तरह से अपनी कमाई कर, पांव पर खड़ा हो जा, तो उसका अच्छा भाग्य हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं सेवा है कमाई, याद है वर्षा। ओके, ठीक है। हाँ, क्या है बनारसी भाई? याद है वर्षा, याद में सुख शांति का वर्षा मिल जाता है, और कमाई में अपने पांव पर खड़े है, और औरों को भी दान मान कर सकते हैं ना, समझा? ओके, खड़े हो जाओ ना बहने भाई, नशा तो चले ना।